तो एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी ईपीएफओ का कट ऑफ क्या हो सकता है? ये डिसाइड होने के लिए बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रोल है, वो है कि क्वेश्चन पेपर कितना टफ, ईज़ी या फिर मॉडरेट था। ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि प्रीवियसली जो यूपीएससी ईपीएफओ का कट ऑफ था, वो क्या रहा था? तो जो वेरी होता है, क्योंकि यूपीएससी है तो इसके जो कट ऑफ होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर या फिर बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इनका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर सेट करने का होता है वो हमेशा लगभग सेम ही होता है ना। ज़्यादा डिफरेंस नहीं लाते हैं। कभी कभी वो हमको सरप्राइज करते हैं यूपीएससी वाले कि एकदम ही चेंज हो जाता है, जैसे कि यूपीएससी में एक बार किया था। 2022 या 23 में किया था, जब सारे के सारे उन्होंने जो क्वेश्चन थे उनका जो पैटर्न था वो चेंज कर दिया था कि केवल 1 केवल 2 वाला सिस्टम जो लाए थे, तो उस टाइम पे लोगों को सरप्राइज़ कर दिया था। तो ऐसा यूपीएससी हर बार नहीं करता है। तो इस बार भी हम यही देखेंगे इस वीडियो में कि आपके एग्ज़ाम की टफनेस क्या थी। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कितने कितने क्वेश्चन किस किस सेक्शन से आए हुए थे, ये भी देखेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो इन सब बातों को करने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम अपनी वीडियो पर। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। इस बार जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत ही मतलब एक सिस्टमैटिक वे में पूछे गए थे। वैसे तो ईपीएफओ में हर बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो क्वेश्चन होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं खुद ही खुद में। जैसे कि इंग्लिश की 20 क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक, फिर इंडस्ट्री, जैसे ही यहाँ पर लिखे हुए हैं सब्जेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखें तो साइंस एंड टेक में 15 क्वेश्चन थे। लेबर लॉ और जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ्स रीजनिंग दोनों में 15 क्वेश्चन थे यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। अकाउंटेंसी से 15 क्वेश्चन थे। अब ये देखिए, 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले हम अंडरलाइन कर देते हैं। फिर यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट स्कीम, जो कि इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें स्कीम्स और जो इकोनॉमिक्स है दोनों का पार्ट पूछा गया था, मतलब दोनों चीज़ों से 10 क्वेश्चन थे, बहुत कम क्वेश्चन थे। रीज़न है कि यहाँ पर अकाउंटेंसी के क्वेश्चन बढ़े हुए थे। तो हम अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स को लगभग सेम ही मतलब समझते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए उनके क्वेश्चन। फिर यहाँ पर हिस्ट्री जो थी वो 10 क्वेश्चन की थी, पॉलिटी 10 क्वेश्चन थी। अब अगर हम इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे बता देता हूँ आपकी जो इंग्लिश थी, ये काफ़ी मतलब इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन थे वो लेंदी मुझे लगे। क्योंकि अगर आप एक टाइम पर ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो जो क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफ़ी लेंदी यहाँ पर मुझे लगे। और अगर जिसको भी जनरल समझ है इंग्लिश की तो उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर बना लिए होंगे, लेकिन फिर भी मतलब इजी नहीं था और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर टफ भी थे। ठीक है। अगर हम जनरल साइंस की बात करूँ, मैं अपना पर्सनली कुछ मतलब जो एक्सपीरियंस है या फिर मैं पर्सनल जो क्वेश्चन मुझ पे बने हैं तो मैं उनकी बात करूँ तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इजी थे मेरे हिसाब से। ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन ईज़ी थे, 3 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनको आप छोड़ सकते थे, ज़रूरी नहीं था करना। अब आप ये सोचिए कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि चैट जीपीटी किस लैंग्वेज मॉडल पर काम करता है? लॉन्ग वो क्या बोलते हैं, एलएलएम पर काम करता है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन पेपर को ईज़ी बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे साइंस एंड टेक ईज़ी लगी यहाँ पर, लेकिन हम मान सकते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन ईज़ी थे। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन मॉडरेट थे, बाकी 3 क्वेश्चन तो वो छोड़ने ही पड़ते, यूपीएससी है, ठीक है? उसके बाद अगर हम आईआर और लेबर लॉ की बात करें, तो यहाँ पर भी 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें हम ऑप्शन से या फिर थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज से कि कैसे कंपनियाँ चलती हैं, उस हिसाब से अगर देखें, तो 7 से 8 क्वेश्चन किए जा सकते थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब पे बन जाएँ। तो ये जो सेगमेंट था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा सिलेक्शन में या फिर जो कट ऑफ है, उसको इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करने में। तो क्योंकि ये हमेशा से ही एक ऐसा सेक्शन है जो यूपीएससी की जो नॉर्मल एस्पिरेंट होते हैं वो यहाँ से क्वेश्चन सही नहीं कर पाते, या फिर कुछ क्वेश्चन कर पाते हैं वो भी ऑप्शन एलिमिनेशन से या फिर अदर उनका जो नॉलेज है उससे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेगमेंट है और इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। फिर अगर मैथ्स रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग हमेशा की तरह टफ थी, सॉरी टफ नहीं इजी थी। और दो एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो जो कि थोड़ा सा लेंदी थे। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स की जा सकती थी, लेकिन टाइम टेकिंग मतलब लेंदी थी। और ये बहुत ही अच्छा सेगमेंट है, जिनकी भी मैथ्स रीजनिंग है अच्छी है या फिर इंग्लिश है, जनरल साइंस है, ये बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे जिन्होंने भी इनको 3 सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया होगा। फिर तीसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटी, मतलब ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, यहाँ से भी 4-4 5-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत बहुत ही मतलब ज़ीरो लेवल से भी जिनको किया जा सकता था। जैसे कि पॉलिटी में क्वेश्चन आया था, जो संविधान के प्रमुख भाग हैं, उनकी जोड़ी बनानी थी, मतलब उनको मैच करना था।
उनमें क्या है, जैसे संसद किस भाग में है, इस टाइप से एक क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, है ना। वैसे हिस्ट्री में दो तीन ऐसे एकदम ईजी क्वेश्चन थे। फिर इसके बाद कुछ मॉडरेट क्वेश्चन तो रहेंगे ही, तो वो हम कर लेते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन से, वो हम कर लेते हैं यूपीएससी में। फिर यहाँ पर अकाउंट और दूसरे सेक्शन की इन दो सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर जो क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन अकाउंट में इकोनॉमी इकोनॉमी वाले जो क्वेश्चन थे वो किए जा सकते थे। लेकिन अगर आपको जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट पता नहीं है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप छोड़ने पड़ेंगे आपको। और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है अकाउंट, क्योंकि अकाउंट में 15 क्वेश्चन 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें एपीएफसी के एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन एओईयू का जो पहला एग्जाम हुआ था उसमें केवल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका फायदा या फिर नुकसान किसको होता है? इसका फायदा एवं नुकसान उनको होता है जो अकाउंट की तैयारी, सॉरी, जिनका अकाउंट अच्छा नहीं होता है या फिर जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो उसको इसका नुकसान होगा। और जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है उनको इसका फायदा होगा। तो ये दो अलग चीजें हैं। बट यहाँ पर पिछले साल क्या हुआ था कि अकाउंट के जो क्वेश्चन थे बहुत ईजी आए थे, और उस ईजी आने के चक्कर में जो इसकी कट ऑफ थी सेकंड पेपर की एपीएफसी वाले की, वो हाई गई थी। लेकिन इस बार जो देखने को मिल रहा है कि इस बार उन्होंने दोनों ही जो मेंटेन करके रखा है, उसकी वजह से जो कट ऑफ है उसमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी और गवर्नमेंट स्कीम इजी थी, कुछ टफ थी, या फिर कुछ टफ नहीं तो मॉडरेट तो थी, मतलब उनको सीधे सीधे हम नहीं कर सकते थे। फिर करंट अफेयर की बात करें तो हमेशा की तरह करंट अफेयर सागर में एक बूंद की तरह है, मतलब 10 क्वेश्चन बहुत कम है, और उसकी वजह से यहाँ पर उन 10 क्वेश्चन को करना बहुत ही कठिन है। इसमें एक आध क्वेश्चन ऐसा था जो मतलब सीधे सीधे बन रहा था, जैसे कि वो पीएम वाला जो आया था। उसके अलावा अगर बाकी क्वेश्चन देखें तो सीधे सीधे नहीं बन सकते थे, और ना ही उन पर हम रिस्क ले सकते थे। मतलब 10 में से सारे के सारे क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ थे। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि हम इतना सारा नहीं पढ़ पाते हैं, हम बीमा से संबंधित करंट अफेयर और उसमें भी या फिर ईपीएफओ से संबंधित करंट अफेयर जो उन्होंने छूट दी हैं, वो नहीं कर पाते हैं। यूपीएससी की तैयारी में इतना करंट अफेयर पढ़ने पड़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। करंट अफेयर टफ था, और रहना भी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जो टफ सेक्शन होती है यही कट ऑफ को कम लाते हैं, ठीक है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ा है। क्या आपने उन टफ क्वेश्चन या फिर इजी टफ क्वेश्चन के बीच में इजी क्वेश्चन ढूंढने की आपकी स्किल कितनी अच्छी है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। क्योंकि यूपीएससी का जो पेपर सेट होता है वो टफ, टफ, टफ और बीच में इजी क्वेश्चन, फिर टफ, फिर टफ, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, है ना। अब इन टफ क्वेश्चन के बीच में इस इजी क्वेश्चन को पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टफ क्वेश्चन को भी, मतलब इजी क्वेश्चन को टफ क्वेश्चन के जैसे दिखाना, ये भी यूपीएससी की स्किल है। मतलब 6 लाइन होगी क्वेश्चन में, और 6 क्वेश्चन 6 लाइन देखकर ही आप उसको स्किप कर देंगे। लेकिन जब आप ये 6 क्वेश्चन 6 लाइन पढ़ते हैं तो 10 सेकंड में इसका आंसर भी आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कितनी अवेयर हैं एग्जाम हॉल में। क्या आप प्रेशर तो नहीं ले रहे हैं कि आप 6 लाइन का क्वेश्चन देखकर उसको स्किप कर रहे हैं। तो ये जो स्किल होती है ये सब में नहीं होती है, और उन्हीं में होती है जिनका सिलेक्शन होता है। तो चलिए अगले चलते हैं, हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन मुझे 34 क्वेश्चन लगे। यहाँ पर इजी क्वेश्चन मैं किस आधार पर बोल रहा हूँ? उसी आधार पर बोल रहा हूँ कि चैट जीपीटी वाला क्वेश्चन हमेशा इजी के किस में आएगा? ईजी के सेक्शन में आएगा, है ना? चैट जीपीटी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हम हमेशा ईजी क्वेश्चन बोलेंगे, क्योंकि एक यूपीएससी का एस्पिरेंट ऐसे क्वेश्चन ईजिली कर सकता है, ठीक है? या फिर कोई एसएससी वाला भी कर लेगा, तो ईजी क्वेश्चन उस आधार पर कि सब लोग उसको कर पाएँ। अगर आप ईजी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, अगर आप चैट जीपीटी वाला क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो आप, मतलब मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा, आपकी तैयारी की फेज़ में अगर आप फेल हो रहे हैं, तो उस फेल होने के में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो इजी क्वेश्चन का है। अगर आप इजी क्वेश्चन गलत करेंगे तो हमेशा फेल होंगे, और अगर आप टफ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और फिर गलत कर रहे हैं, तो वो सब लोग गलत कर रहे हैं। बट इजी क्वेश्चन गलत करना हमेशा कट ऑफ से आपको बाहर करेगा। कभी भी आप हमेशा याद रखना कि इजी क्वेश्चन हमेशा अटेम्प्ट करना है, और इजी क्वेश्चन हमेशा सही करना है। अगर आप ये 2 काम कर रहे हैं, तो आप कट ऑफ हमेशा पार करेंगे, हमेशा। डिपेंड, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कितना कट ऑफ जा रहा है। कट ऑफ कितना जाएगा, कोई कोई मतलब नहीं है। ऐसी वीडियोज़ देखने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप ईज़ी क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो आप हमेशा अंदर होंगे, क्योंकि मॉडरेट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो ना, आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बना ही लेंगे। लेकिन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप छोड़ के भी आएँगे, ठीक है? तो हमेशा जो गलतियाँ होती हैं हमारी ईज़ी क्वेश्चन में, वो हमें पीछे करती हैं। तो वो हमेशा याद रखिएगा कि ईज़ी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कुछ इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन था 2025 में। फिर अगर हम प्रीवियस कट ऑफ की बात करें तो ये देख सकते हैं, यूपीएससी में कट ऑफ गया था 178, जबकि एयू में गया था 138। तो ये अंतर है, ये क्योंकि ये अंतर इसलिए था क्योंकि 2 पेपर थे। साथ में दूसरा अंतर इसलिए भी था क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट जो थी वो एपीएफसी में कम थी, और इस बार भी कम है। मतलब कट ऑफ क्या जाएगी? हाई जाएगी, किसकी? एपीएफसी की। तो इससे तो खाई जाएगी भाई कट ऑफ, है ना। और वो लगभग ज़्यादा
अंतर नहीं रहेगा, लेकिन 180 के समथिंग कट ऑफ जानी चाहिए एपीएफसी की, 180 के ऊपर भी हो सकता है। अगर हम एओयू की बात करें, तो यहाँ पर कट ऑफ आप देख सकते हैं 138 थी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी में होना चाहिए कट ऑफ, अंतर तो वो है और ज़रूरी भी है कि इतना अंतर हो। फिर अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी एओयू के लिए, क्योंकि हम कितना भी बाहर से बोलें कि 33 क्वेश्चन इजी थे, 34 क्वेश्चन इजी थे, लेकिन एग्जाम हॉल का प्रेशर सिर्फ आप ही समझ सकते हैं जिसने एग्जाम दिया है, ठीक है। कोई भी ऐसा एक्सपर्ट नहीं है जो ये बोल सके कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी। मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, और जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कट ऑफ पर वीडियो बना रहे हैं वो आपको बना रहे हैं, ठीक है, समझ जाइए क्या। तो यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि कट ऑफ यूपीएससी कोई नहीं समझ सकता है। तो ये सिर्फ आपका मन रखने के लिए मैंने एक रेंज दी है कि यहाँ पर 155 और इससे ज़्यादा नहीं जाएगा कट ऑफ, ये मान के चलिए, क्योंकि यूपीएससी नहीं, मतलब आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम ईज़ी है, लेकिन जो एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन कर रहा है, एग्ज़ाम सॉल्व क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा है, वो बहुत सारे प्रेशर में उन ईज़ी क्वेश्चन को नहीं ढूँढ पा रहा है, और सब लोग ऐसे ही हैं। मतलब कुछ 2-3% लोग होंगे जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे, लेकिन कट ऑफ उनसे डिसाइड नहीं होती, कट ऑफ डिसाइड होती है एवरेज स्टूडेंट से, जो कि आप हैं। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, तो आप जहाँ पर भी हैं, जिस स्कोर पर भी हैं, थोड़ा-सा इंतज़ार करिए। 10 से 20 दिन में, सॉरी 15 से 20 दिन में आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, और मुझे लगता है कि आपका अगर स्कोर 150 के समथिंग है, तो आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पर 155 लिखा है मैंने, लेकिन 150 के आसपास अनरिज़र्व का अगर स्कोर है आपका, तो आपको, लेकिन ज़्यादा है ना, 150 से ज़्यादा ही जाएगा स्कोर, इससे कम नहीं जाएगा। तो वन आपको वेट करना चाहिए 20 दिन का, और अगर इससे कम है तो थोड़ा छोड़ दीजिए आप इस चीज़ को, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। लेकिन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का मैंने पहले ही बताया कि ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो जितना भी रहेगा उसमें 3-4 नंबर का अंतर होगा, यहाँ पर फिर भी मैंने ज़्यादा अंतर दिया है, तो ये ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, आपने देख लिया है। एससी एसटी का कट ऑफ अंतर रहेगा, और उनका सिलेक्शन इतने में भी हो सकता है, देख लीजिए आप कितने में हो सकता है। तो इतने में भी सिलेक्शन हो सकता है बोल रहा हूँ मैं, संभावना किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही जुड़े रहिए कोरा कागज़ यूपीएससी के साथ। और अगर कोई भी सुझाव है आपका मेरे लिए, कोई भी आपके मन में डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।